हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा AKTU का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि किस किस तरीके से आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 5 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ लेना है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, इसके टपल्स जो भी होते हैं वो पढ़ लेना है, उसको बनाना आना चाहिए 100%। एक क्वेश्चन तो ये वाला आएगा ही, फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता है ट्यूरिंग मशीन का। तो इसको पूरा टॉपिक को पढ़ लेना और ट्यूरिंग मशीन आपको बनानी आनी चाहिए, इसके क्वेश्चन आएंगे तो वो कल कर सको आप। तो ये वाला सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यूनिट से हर साल आता ही है। फिर ये क्या है, सेकंड क्या है हमारा, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। 100% चांसेस है आएगा ये भी, और इसके भी 100% चांसेस है कि ये भी आएगा। तो इस वाले को, फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को पढ़ लेना, बस थ्योरी थ्योरी पढ़नी है इसकी भी, सेकंड वाले की। और फर्स्ट वाले को आपका न्यूमेरिकल देखना है, न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी आती है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले की थ्योरी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की। फिर क्या है थर्ड हमारा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो 100% चांसेस है ये भी आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, 100% चांसेस इसको पढ़ लेना। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना थ्योरी के जो टॉपिक आते हैं सब थ्योरी वाले ही हैं, जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन सब थ्योरी वाले ही हैं। इसके अंदर क्या होता है, 3 टॉपिक को मिक्सअप करके दे देगा, 2 को या 3 को, और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा इनको मिक्स करके। इसलिए ये इसके अंदर ज़्यादातर थ्योरी आती है। यूनिट 5 से बस एक न्यूमेरिकल आता है, वो भी ट्यूरिंग मशीन के ऊपर। और फिर इसके बाद है थर्ड हो गया हमारा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की थ्योरी पढ़ लेनी है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम की थ्योरी पढ़ लेनी है आपको, इसके भी 100% चांसेस हैं। छोटी छोटी सी थ्योरी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, देख लेना एक बार इनको। और फिर क्या है, फिफ्थ रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज। तो इसको पढ़ लेना, 100% चांसेस है इसके भी देखने को मिलेगा आपको ये। तो सिक्स क्या है हमारा, चर्च थीसिस एंड पोस्ट कोरोस्पोंडेंस प्रॉब्लम। तो ये देख लेना, PCP भी कहते हैं इसे शॉर्ट में। इनकी भी थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, 100% चांसेस है देखने को मिल जाएंगे। ये सब थ्योरी थ्योरी हैं, बस थ्योरी थ्योरी हैं, वो भी ज़्यादा बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत छोटी छोटी थ्योरी हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मिनट लगेंगे सबको पढ़ने में। ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन, टपल और कंस्ट्रक्शन सब देख लेना, 100% चांसेस है ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही। और ये सब थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मार्क्स और 7 मार्क्स सब इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़े कम चांसेस है, वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, 80% चांसेस है। तो इसको एक बार देख लेना, 80% चांसेस है, थोड़े कम चांसेस हैं इसके आने के। और देख लेना इसको भी, 7 क्वेश्चन यही था हमारा, इसके थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस है। यूनिट 5 के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो हम चलते हैं यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, तो आपको यहाँ पर सिंबल की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, और एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा देख लेना, और लैंग्वेज डेफिनेशन देख लेनी है। इन सब की डेफिनेशन देख लेनी है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब जो क्वेश्चन है, सिंबल, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेज की, इन सब की डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में ये सब पूछ लेता, बस यही पढ़ना है। 2 मार्क्स में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से शॉर्ट में पढ़ लूँगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। 2-2 3-3 मिनट के में बहुत आराम से हो जाएंगे, बस 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएंगे। अब चलते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, DFA का। DFA का फुल टॉपिक करना है, आगे के यूनिट में भी बहुत ज़्यादा यूज होएगा और सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो DFA का फुल टॉपिक कर लेना है, DFA के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना आपको। और इसका DFA आपको बनाना आना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है DFA के ऊपर। तो DFA को आपको बनाना आना चाहिए, 100% चांसेस है। इसका कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए हर टाइप का, सब टाइप के देख लेना, बाइनरी वाले भी, बाइनरी डिवीजन वाले भी, डिवीजन वाले भी, सब टाइप के देख लेना, 100% चांसेस है आएगा ही। और आगे के टॉपिकों में भी इसी का यूज़ है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना आपको। और फिर अगला क्या है, थर्ड NFA। जैसे DFA इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही NFA या NDFA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फुल टॉपिक कवर कर लेना, 100% चांसेस है। इन दोनों के इसके ऊपर भी 100% लिख देते हैं। और NFA NDFA फुल टॉपिक है, और इसका कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना, 100% चांसेस है आएगा न्यूमेरिकल। ये थ्योरी पूछ सकता है, और ये तो आगे के न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आगे की यूनिटों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको बनाना आना चाहिए, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों तो इस यूनिट्स के। और फिर क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। तो मिनिमाइजेशन ऑफ DFA ज़रूर पूछा जाता है, या मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पर DFA ना लिख के है तो फाइनाइट ऑटोमेटा दे देगा, फाइनाइट ऑटोमेटा में NFA भी आता है, DFA भी आता है, सब आते हैं। तो देख लेना, आपको मिनिमाइजेशन ऑफ DFA कर लेना, 100% मोस्ट
इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, हर साल पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको डीएफए भी बनाना आना चाहिए, एनएफए भी बनाना आना चाहिए, जब भी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके अंदर मिनिमाइज करना होता है डीएफए को या फाइनाइट ऑटोमेटा को, उसमें उसकी जो मिनिमाइज स्टेट होती है ना, मिनिमाइज जो स्टेट होती है उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो इसको जरूर पढ़ लेना, 100% चांसेस है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारा। और फिर अगला क्या हमारा फिफ्थ जो है ना, एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, तो इसके भी 100% चांसेस है, जरूर आएगा। इसको भी पढ़ लेना, ये सेकंड यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एनएफए और डीएफए के तो सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, इसको देख लेना अच्छी तरीके से, टॉपिक भी पढ़ लेना और इसको बनाना भी आना चाहिए आपको। ये फिर क्या है 6, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन आना चाहिए, या तो वो पूछेगा डीएफ मिनिमाइज द डीएफए पूछेगा, मिनिमाइज ऑफ डीएफए, या तो मिनिमाइज करना होगा डीएफए को, या एनएफए टू डीएफए पूछ लेगा, या एनएफए टू मिनिमाइज डीएफए पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता। तो ये आपको आना चाहिए एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, 100% चांसेस इसके आएगा। या और एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन 100% चांसेस है। ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एप्सिलॉन एनएफए टू यहाँ पर मिनिमाइज डीएफए में कन्वर्ट करिए, तो कुछ भी आ सकता है। इसलिए सब सारे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। इनके अंदर क्या होता है, सब में पहले आपको एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर उनने एप्सिलॉन एनएफए दिया तो यहाँ पर एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए, फिर एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डीएफए से मिनिमाइज डीएफए। इस तरीके से इनका कन्वर्जन होता है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, इनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब चलते हैं, हमारा जो 7th टॉपिक है वो क्या है। तो 7th टॉपिक में हमारा माइहिल नेरोडे थ्योरम, इसके भी 100% चांसेस है, इसको पढ़ लेना। तो यही इंपॉर्टेंट, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही थे 7th क्वेश्चन तक, सब में ज़्यादा। और मोर और मीले मशीन पे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, अगर मिलेगा भी तो एक बार आप बस डिफरेंस पढ़ लेना, मोर और मीले मशीन में डिफरेंस पढ़ लेना। आपको इनका कंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके वो कि कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं ये भी देखने की जरूरत नहीं, चॉइस में मिल जाएगा ऊपर वालों में से। अगर आता भी है तो वैसे बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मोर और मीले में आएगा। 2 मार्क्स के लिए देख लेना मोर और मीले मशीन में डिफरेंस, ये भी 2 मार्क्स के लिए देख लेना है, ज़्यादा मार्क्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए 2 मार्क्स के लिए देख लेना। बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 में। यूनिट 1 में इस तरीके से आपको पढ़ लेने, ये वाले टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लेने, यही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में देखते हैं आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब में पहले आपको क्या करना है, सब में पहले आपको ना फर्स्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लेना है, इसकी डेफिनेशन, और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, जो एक एक वो दे रखेगा एक्सप्रेशन, उसको हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखना होगा। तो ये जो टॉपिक है ना, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और पिजन प्रिंसिपल भी, इसकी थ्योरी पढ़ लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा, 2 मार्क्स में ही आएगा। तो इसको देख लेना, या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके देगा, वो भी 2 मार्क्स के लिए ही होगा, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, इसलिए 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए ही पढ़ना, ज़्यादा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है हमारा, क्लींस थ्योरम। क्लींस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस ज़रूर आएगा, 100% पढ़ लेना, किसी भी हालत में इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस वाले टॉपिक को। इसके अंदर क्या करना होता है, रेगुलर, इसकी थ्योरी तो पढ़नी है, इसकी ना जो थ्योरम है वो तो पढ़नी है। रेगुलर एक्सप्रेशन को ना फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, 100% चांसेस है ना आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्जन। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इसको, ठीक है। तो अब थर्ड आ जाते हैं। थर्ड हमारा क्या है, एडेंस थ्योरम, और इसको थ्योरम अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। इस वाले टॉपिक के भी ना जो है ना 100% चांसेस वाला टॉपिक भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 100% चांसेस है। और एडेंस एल्जेब्रिक मेथड, इसको पढ़ लेना। इसके अंदर एक न्यूमेरिकल आता है, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो 2 क्वेश्चन तो यही होगा जो आते ही हैं, 100% आएंगे, दोनों में से एक आएगा, या दोनों भी देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से भी और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी। तो इसके अंदर वही बता दिया मैंने, फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। फुल टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। फिर इसके बाद थर्ड क्या, पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला भी। तो पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, इसकी थ्योरी भी पढ़ लेनी है। जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं थ्योरी तो न्यूमेरिकल भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल देख लेने, जो लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना, वो सब न्यूमेरिकल ही देखने, आपको उनमें से ही देखने को मिल जाएगा पंपिंग लेमा के ऊपर। तो वो वाले न्यूमेरिकल देख लेना, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि पंपिंग लेमा के ना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको भी पढ़ लेना, 100% चांसेस इसके भी देखने को मिल जाएगा।
तो इन सब टॉपिक को पढ़ लेना। ज़्यादा टॉपिक वैसे भी नहीं लिखे मैंने सेकंड यूनिट में। और फिर टॉपिक क्या है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी 100% चांसेस देखने को मिल जाएगा। इन दोनों में से एक देखने को मिल सकता है, दोनों भी देखने को मिल सकता है, चारों में से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज की पढ़ लेनी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लेनी रेगुलर लैंग्वेज की, एंड डिसाइडेबिलिटी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, ये पढ़ लेनी। 100% चांसेस है इन सब क्वेश्चन के। तो सेकंड यूनिट में बस यही क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए ये क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ लेनी है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन टू CFG, तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को CFG में कन्वर्ट कर लेना है, सिंपल सिंपल से 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो वो ये 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं है। 7 मार्क्स में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे। और लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर एंड लेफ्ट लीनियर ग्रामर, 100% चांसेस है सब 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे। 2 मार्क्स के लिए पढ़ लेना इन टॉपिक को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना 2 मार्क्स के लिए। अगर 2 मार्क्स में आपको ये वाले टॉपिक मिल, 2 मार्क्स में भी अगर आपको फुल नंबर लाने हैं तो ये वाले टॉपिक देख लेना, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे। तो चॉम्स्की हायरार्की देख लेनी है आपको, इसके भी ना 100% चांसेस इस बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, थ्योरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 100% आपको पढ़ के जाना है इसको। और फिर क्या है हमारा थर्ड, क्या है, डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री भी पढ़ लेना, डेरिवेशन ट्री या पास्ट ट्री भी कहते हैं इसे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो इनको पढ़ लेना, इनकी थ्योरी पढ़ लेनी, इनको बनाना भी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल, पिछले साल भी पूछा गया था, हर साल ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 100% चांसेस आएगा जरूर। कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी मत छोड़ना। और थ्योरी भी पढ़ लेना, थ्योरी जब तक नहीं पढ़ोगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे आएगा। तो थ्योरी बहुत आसान सी है, थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। और फिर क्या है हमारा फोर्थ, एम्बिग्यूटी इन CFG, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इन दोनों क्वेश्चन को। तो अच्छी तरीके से इनको पढ़ के जाना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इनको आपको। तो ये क्या है हमारा एम्बिग्यूटी इन CFG, एम्बिग्यूटी इन CFG देख लेनी है। एंड कन्वर्ट एम्बिगुअस ग्रामर इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर, तो ये देख लेना। 100% चांसेस है कि एम्बिग्यूटी कैसे देखते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ट्री बना के देखते हैं, जो लेफ्ट मोड डेरिवेशन, ये राइट मोड डेरिवेशन, ट्री को बना के देखते हैं। और एम्बिग्यूटी कैसे दूर करते हैं देख लेना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। इससे पिछले साल भी पूछा गया था, उससे पिछले साल भी पूछा गया था, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको। फिर क्या है 5, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो शॉर्ट क्वेश्चन सा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इसके अंदर ना न्यूमेरिकल होता है, जिसके अंदर ना कॉन्टेक्स्ट सिंप्लीफाई करना होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, क्योंकि ये ज़रूरत होती है ना। इसकी क्यों ज़रूरत होती है, यह आएगा तो 2 मार्क्स में ही आएगा। इसकी किस लिए ज़रूरत होती है, 6 क्वेश्चन के लिए ज़रूरत होती है। इसमें ना हमें क्या करना होता है, CNF और GNF के में यूज़ होता है इसका, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म, इनके अंदर यूज़ होता है इसको। तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हर साल पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एक तो ये वाला, ये 3 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं ज़्यादातर, एक तो डेरिवेशन ट्री वाला, एम्बिग्यूटी वाला, और ये वाला चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म, दोनों में से ज़रूर आएगा। इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना दोनों के, और इनका कन्वर्जन ज़रूर देख लेना, CNF टू GNF या GNF टू CNF, दोनों देख लेने। CNF टू GNF या GNF टू CNF, दोनों के कन्वर्जन देख लें। 100% चांसेस दोनों में से एक जरूर आएगा, CNF टू GNF आएगा या GNF टू CNF आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस वाले टॉपिक को। तो 6 वाले को किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है, इस वाले टॉपिक को हर साल पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस वाले को, और इस वाले को, और इस वाले को, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन तीनों टॉपिक में से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और सब में से फिर आपको या तो ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है। तो थर्ड यूनिट में बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते यूनिट 4 की, और यूनिट 4 में देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही देख लेना आपको, 6 क्वेश्चन भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो CNF टू GNF या GNF टू CNF, इसका पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है 6 क्वेश्चन का। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में थोड़ी, तो यूनिट 4 में जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा का फुल टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसके अंदर डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का फुल टॉपिक पढ़ लेना है, इसका न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। PDA का, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA का फुल टॉपिक कवर कर लेना है। तो NDPDA का भी आपको फुल टॉपिक कवर कर लेना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसका कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है आने के। तो पढ़ लेना आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से।
फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या है, पंपिंग लेमा फॉर CFL। तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके 80% चांसेस है कि देखने को मिलेगा, थोड़े कम चांसेस रहते हैं इसके। और न्यूमेरिकल भी देख लेना इसका, 80% चांसेस है देखने को मिलेगा ये वाला टॉपिक। और इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसको ही सब में ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको करना है। फिर जो सेकंड टॉपिक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो टू स्टेक PDA का कंस्ट्रक्शन, और इसके बारे में पढ़ लेना, 100% चांसेस। तो ये दो टॉपिक फर्स्ट और थर्ड सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक थर्ड, ये तीन टॉपिक्स में से तीनों क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन इनमें से ही देखने को मिल सकते हैं। और अगर नहीं आए तीन में से 2 तो मिलेंगी, और एक कहाँ से मिलेगा, फिर पंपिंग लेमा और CCFL से मिलेगा। तो इसको देख लेना आपको, CFG टू PDA में कन्वर्जन। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को PDA में, पुश डाउन ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ये पीडीए को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100% आएगा कन्वर्जन, ज़रूर देख लेना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 100% चांसेस है, तो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से करके जाना है इनको। तो 3 टॉपिक तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और अगर इन 3 में से एक टॉपिक ऐसा छूट जाता है तो फिर वहाँ पर आएगा पंपिंग लेमा का क्वेश्चन। तो ये देख लेना। और 2 मार्क्स के लिए इसके अंदर देख लेना क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टीज देख लेनी है। तो 2 मार्क्स के लिए ये आपको देख लेना है। बस यही थे यूनिट 4 में क्वेश्चन। तो मैंने आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।